अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अपने अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है ना बेटा, उसका कोई हमसर और सानी नहीं। आज रात तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज हम चलेंगे शॉपिंग करने के लिए शाम को। तो शाम का इंतज़ार करते करते तो रात के बज गए 8 बजे का इंतज़ार करते करते मियाँ साहब को लेट हो गई, तो वो आए थोड़ा सा लेट। हमें लेने के लिए कॉल की कि मैं आऊँगा, ज़रा लेट आऊँगा आप लोगों के लिए, क्यों आपको लेने के लिए, क्योंकि हमने जाना था शॉपिंग करने के लिए। तो बच्चों की शॉपिंग करनी थी 14 अगस्त के हवाले से। तो हम यहाँ पे जा रहे थे तो ना बहुत ही रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो ना उधर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड जल्दी नहीं आ सके। तो रश बहुत ज़्यादा था आज। तो जब हम निकले रोड पे, तो रोड पे इतना रश कि मैं जो थी वो शूट नहीं कर पाई सही तरीके से। अगर मैं शूट करती थी तो मोबाइल छीनने का भी डर था कि कहीं कोई मोबाइल ना छीन ले, ये भी डर था मुझे इतना। तो इसी वजह से ना मैं मोबाइल नहीं बाहर निकाल रही थी। सलमान मुझे कहता था कि मम्मा वीडियो शूट करें, देखें कितना रश है। तो यहाँ पे भी गली बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजी हुई थी। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे ये नोट किया कि जब हम निकले थे ना रोड पे, मेन रोड पे हम गए, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि जितनी भी गवर्नमेंट इमारतें थी ना, जितनी भी गवर्नमेंट इमारतें थी, जैसे कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और साथ में क्या कहते हैं अलाइड बैंक है, मिज़ान बैंक है, MCB बैंक है, जितने भी बैंक थे वो भी सारे के सारे सजे हुए थे ग्रीन एंड वाइट लाइट के साथ। और परचम लगे हुए थे, जगह जगह पे परचम लगे हुए थे। गलियां सजी हुई थी, जो कचहरी बाज़ार था वो भी सजा हुआ था माशाल्लाह से। और सारे बाज़ार मतलब कि सजे हुए थे, शहर पूरा तकरीबन सजा हुआ था। और जो था गुमटी थी वो भी बहुत खूबसूरत सजी हुई थी। साथ में जो था घंटा घर, वो भी बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। इतना रश था और हर जगह पे मिली नगमे लगे हुए थे और बड़ा ही मज़े का माहौल था। रात को तो देखने वाला था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो आज ज़रा वीडियो मैं इसलिए मैंने रात को अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं लेट बहुत ज़्यादा आई थी, बाज़ार से बहुत ज़्यादा लेट आई थी, जिसकी वजह से मैं जो थी ना वो वीडियो जो थी ना अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने थोड़ी सी ना शॉर्ट जो थे ना वो मैंने बना के तो मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन इसलिए मुझे ना लेट हो गई थी। बहुत ज़्यादा रश था। अचानक से ना यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा था कि ना इस दफ़ा ना हम बच्चों के ना पिक जो है ना वो प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि सलमान भी यही कहता था कि मामा मेरी ना जो है ना वो पिक प्रिंट करवाएं आप उस पे शर्ट पे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इस दफ़ा शर्ट पे ना हम पिक प्रिंट करवा देते हैं, इसकी दोनों की, सलमान की भी और गौहर की भी। इसलिए उनको हम साथ ले गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। इतनी देर तो पहले तो हम वेट करते रहे यहाँ पे बारी का। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप पहले व्हाट्सएप अपना नंबर दें। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे उनको दिया। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद फिर उन्होंने हमने पिक्स उनकी तरफ से मेरे हस्बैंड ने सेंड करने के बाद फिर उन्होंने प्रिंट निकाल के फिर वो ये प्रिंटर को इसको दिया। इन्होंने फिर शर्ट के ऊपर ना गौहर की और सलमान की जो थी ना वो पिक जो थी ना वो लेबल कर दी उसके ऊपर, शर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जगह एक तो बात भी नहीं सुनाई दे रही थी, हम एक दूसरे को बार बार अगर कोई बात करनी या पूछनी होती थी तो इतना शोर होता था। एक तो इतना शोर था, एक जगह जगह पे मिली नगमे लगे हुए थे, तो जिसकी वजह से आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी और उनको समझ भी नहीं आ रही थी। वो खुद ऐसे बेचारे कान लगा लगा के सुनते थे, हाँ आपकी क्या बात है। वहाँ पे एक ना सैयदज़ादी आ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ना मतलब कि मैंने ना पिक मंगवानी है अपने पोते की, मैं तो यहाँ पे सिर्फ शर्ट लेके आई हूँ, शर्ट पे सिर्फ बनवानी है, तो आप प्लीज़ मुझे ना अपने नंबर पे ना कॉल करने दें और ना व्हाट्सएप का नंबर दें और मैं ना नंबर मंगवा लूँ, पिक मंगवा लूँ। मैंने कहा आंटी ये जो शॉप वाले हैं ना ये भी मंगवा देते हैं, इनके पास भी वाईफाई का कनेक्शन है, तो आप ऐसा करें इनसे कहें तो ये कर। वो मान नहीं रही थी, तो मैंने कहा आंटी प्लीज़ मैं नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेसी भी होती है। और मेरे हस्बैंड भी थे, तो मेरे ज़ाहिर है नहीं हर कोई ऐसे नहीं करने देता ना। फिर मेरे हस्बैंड नहीं माने। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने नहीं माने। तो फिर इस वजह से ना उन्होंने फिर मैंने वो शॉप वालों से कहा, तो वो शॉप वालों ने ना उनको पिक मंगवा के दे दी। तो
फिर उन्होंने प्रिंट करवानी हमने तो करवा ली थी यहाँ पे सलमान की भी और गौहर की भी पिक हमने। अब अच्छा मज़े की बात ये थी कि उन्होंने 350 की ना दी थी, बताया हुआ था कि शर्ट बनती है, एक शर्ट भी वो देंगे और साथ में ना प्रिंट भी करके देंगे वो। तो 350 की टोटल सारा खर्चा डाल के ना टोटल 350 की बनेगी। और यहाँ पे ना जब हमने बनवा ली ना सारी दोनों शर्टें बनवा ली तो मेरे हस्बैंड ने ना 1000 रुपया उनको दे दिया। जब 1000 रुपया दिया ना तो उन्होंने रिटर्न हमें 300 देना था ना, उन्होंने ना हमें 10-10 वाले ना 200 के नोट दिए। तो ना हम ले के चल पड़े, मेरे हस्बैंड ने ना पॉकेट में डाले और चल पड़े। जैसे ही हम चले हैं ना, अच्छा जैसे ही हमने ना मेरे हस्बैंड ने पॉकेट में डाले हैं ना पैसे, तो डाल के चल पड़े। मेरे हस्बैंड को ना जैसे ऐसे ही ना जहन में आया कि मैं काउंट तो करूँ पैसे के कितने हैं। मेरे हस्बैंड ने ना पैसे काउंट किए ना तो पैसे कम थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने कहते हैं कि ये तो 200 रुपये है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार आपने 300 वापस करना था और आपने तो सिर्फ 200 वापस किया है हमें। तो उन्होंने कहा अच्छा गलती हो गई है शायद, पता नहीं चला। तो उन्होंने ना फिर हमें नहीं पता चलता और उन्होंने भी हमें नहीं था देना, तो हमने फिर उनसे कहा और फिर उन्होंने हमें ना पैसे वापस किए, 100 रुपया वापस दिया। वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रश में ना ये लोग जानबूझ के करते हैं। हालांकि पैसे लेने वाला अलग बैठा हुआ था, देने वाला अलग बैठा हुआ था, जो था प्रिंट करने वाला अलग बैठा था, कंप्यूटर पे जो पिक बनाता था वो अलग बैठा हुआ था, और जो कस्टमर डील कर रहा था वो अलग बैठा हुआ था। यहाँ पे काफ़ी लोग थे कस्टमर डील करने के लिए, तो ऐसी कोताही तो हो सकती नहीं। जानबूझ के ये लोग ना जब देखते हैं ना कि रश है, ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो किस तरह कटौती करनी है। हालांकि उसके पास 100 वाले भी थे, 100 वाले थे, दे सकता था, लेकिन उसने इस तरह खुले दिए ताकि ना दूसरे को बंदे को बेवकूफ़ बना दे। तो यहाँ पे ना सारा बाज़ार इतना खूबसूरत सजा हुआ था। यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे इतना कुछ था ना। इस दफ़ा ना मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आई हुई थी बच्चों के लिए ना पहनने के लिए। इस दफ़ा ऐसा लग रहा था जैसे ना पूरे फैसलाबाद में ना शादी है। इतना खूबसूरत माहौल था जैसे पूरे फैसलाबाद में ना शादी है, पूरे फैसलाबाद की शादी है। इतना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम वापसी आ रहे थे, तो यहाँ पे ना वो ना जो है ना मस्जिद इस्लामाबाद की जो मस्जिद नहीं है वो उसका ना उन्होंने स्केच सब बनाया हुआ था, तो वो वापस लेके जा रहे थे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। तो आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।